नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। घर में खेल रही 1.5 साल की मासूम खेलते खेलते बालकनी से नीचे गिर गई। मासूम घर के दूसरी मंजिल पर खेल रही थी। घटना शनिवार सुबह 7 बजे की है। मामला जालोर जिले के सांचौर की सब्जी मंडी के पास का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक 1.5 साल की मासूम दूसरी मंजिल से बाल्टी के साथ नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। कुछ सेकंड के बाद ही एक महिला आती है और बच्ची को उठाती है। उसके बाद परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे। 1.5 साल के लाव्या पुत्री अशोक खत्री दूसरे मंजिल पर अपने घर पर खेल रही थी। इस दौरान अचानक वो बालकनी से सड़क पर गिर गई। सड़क पर धड़ाम की आवाज के साथ गिरी मासूम को पास में खड़ी एक महिला ने उठाया। उसके बाद परिजन उसको लेकर शहर के निजी मेहता अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मासूम की मेडिकल जांच की। मेहता अस्पताल के डॉक्टर उत्तम पुरोहित ने बताया कि बच्ची को परिजन जब लेकर आए थे तब वो बिल्कुल सही सलामत थी। उन्होंने बताया कि बच्ची को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, फिर भी सीटी स्कैन और एक्सरे करवाने को कहा, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर घर चले गए। मासूम के सही सलामत होने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग हुए कई दिन बीत गए हैं। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जा चुका है। वहीं अब राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का चंद्रयान पर बात करते हुए अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ये चंद्रयान अभियान 16 महीने पहले भी इसी प्रकार लॉन्च किया गया था। हमारे नासा के वैज्ञानिक सफलता के पास पहुंचकर भी पूरी तरह सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा, उन्होंने फिर से मेहनत की, फिर से पूरी तैयारी के साथ काम किया। इसके बाद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। इसके बाद से वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किए जा रहे हैं। दरअसल राजेंद्र राठौड़ गुरुवार को सीकर में बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पवन मोदी के पदभार ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंतरिक्ष क्षेत्र में चंद्रयान महाअभियान का सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ है। ये चंद्रयान अभियान 16 महीने पहले भी इसी प्रकार लॉन्च किया गया था। हमारे नासा के वैज्ञानिक सफलता के पास पहुंचकर भी पूरी तरह सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। उन्होंने फिर से मेहनत की, फिर से पूरी तैयारी के साथ काम किया। इसके बाद ही उनका डंका हिंदुस्तान में बज रहा है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर जब हमने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। इससे पहले राजस्थान की खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने भी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था, हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई। जो यात्री गए हैं हमारे, उनको सलाम करता हूँ। इसके बाद से वो सोशल मीडिया पर चांद्रा को काफ़ी ट्रोल किया गया था। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 को आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11:50 पर लॉन्च कर दिया। अब इसरो का आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 बिंदु तक की सफर तय करेगा। आदित्य L1 मिशन से इसरो को काफी उम्मीदें हैं। इससे सूर्य की गतिविधियों पर व्यापक जानकारी हासिल की जा सकेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि L1 पॉइंट क्या है और इसरो ने इस पॉइंट को ही क्यों चुना। तो आपको बता दें कि L1 पॉइंट एक ऐसी जगह है जिस जगह से सूरज का 24 घंटे अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक संतुलन बन जाता है। इस संतुलन होने की वजह से एक अपकेंद्रीय बल बन जाता है और इस फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह बिना हिले डुले स्थिर रह सकता है। यहाँ पहुँचने में आदित्य को करीब 4 महीने लग जाएंगे। इसके अलावा एक बात और, यहाँ दिन और रात की साइकिल प्रभावित नहीं करती। इस जगह से सूर्य 7 दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। वहीं ये बिंदु पृथ्वी के भी काफ़ी नज़दीक है, जिस वजह से यहाँ से संचार में काफ़ी आसानी होती है। इस कारण इसरो ने इस स्थान को चुना है। मणिपुर के चुरचांदपुर और विष्णुपुर जिले के बॉर्डर पर बफर जोन में अभी भी हिंसा जारी है। ये 29 अगस्त को दोबारा भड़क गई थी। बीते 4 दिनों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों जिलों में आर्मी को तैनात किया गया है।
अभी यहाँ के बफर जोन में सीआरपीएफ और असम राइफल्स तैनात थे। वहीं पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज और पद्म विभूषण से सम्मानित मैरी कॉम ने एक बार फिर केंद्र से मदद मांगी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने अपील की कि केंद्रीय सुरक्षा बल दोनों समुदायों को कोम गांव में घुसने से रोके, आर्मी कोम जनजाति को बचाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को केंद्र और मणिपुर सरकार को हिंसा प्रभावित तक भोजन, दवाएं और बुनियादी सामान पहुंचाने का निर्देश दिया। सीजीआई डीवाईडी चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सरकार से अलग अलग संगठनों की नाकेबंदी से खुद निपटने को कहा। साथ ही ऑप्शन के तौर पर प्रभावित इलाकों में राशन की एयर ड्रॉपिंग की सलाह दी। मामले की अगली सुनवाई अब 6 सितंबर को होगी। सशस्त्र सेनाओं के रक्षा प्रमुख अनिल चौहान और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने महाकाल के दर्शन किए। शनिवार दोपहर दोनों परिवार साथ में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। सीडीएस चौहान ने परिवार के साथ मंदिर के गर्भगृह से पूजन अभिषेक कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी परिवार के साथ गर्भगृह में महाकाल के दर्शन किए। महाकाल मंदिर समिति ने दोनों प्रमुख हस्तियों को शॉल और श्रीफल प्रसाद भेंटकर सम्मान किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महाकाल के भरोसे दुनिया चल रही है, सबका मंगल हो यही प्रार्थना करता हूँ। इससे पहले भारतीय थल सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर चंद्रिका कौशिक महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई थी। दोनों ने नंदी हॉल में बैठकर आशीर्वाद लिया। भस्म आरती खत्म होने के बाद उन्होंने चांदी द्वार से महाकाल के दर्शन किए। शनिवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार के परिवार के साथ महाकाल मंदिर आने की उम्मीद है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।